हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल री एग्जाम स्टडी पे। तो आज हम करेंगे जो हम एपी कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी में हमारा चैप्टर हो गया था 5.1। अब 5.1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वाले जो एक्सरसाइज है 5.2, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 5.2 के एग्जाम्पल के क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले 10 टर्म, जो हम टर्म होता है या टर्म, उसके बारे में हम सीख लेते हैं, जो कि हमने पहले क्लास में सिखाया था। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, पहले बात तो हमारी जो सीरीज होती है एपी होती है। एपी में क्या होता है सीरीज, पहले ए, पहला पद होता है ए, दूसरा ए प्लस डी, और तीसरा क्या होता है ए प्लस 2d, चौथा क्या होता है ए प्लस 3d। सेम इसी पैटर्न से हमारी सीरीज क्या हो जाती है, आगे चलती चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखें, जो हमारा Tn है T1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा दूसरा पद। और तीसरा पद क्या होगा, यहाँ पे तीसरा पद आप सभी का है ए प्लस 3d, और चौथा पद इसी प्रकार से करते करते हम nवां पद निकालेंगे। तो पहले हम इसको देखें, तो ये हमारी कहीं ना तो कहीं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी बन रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए प्लस, इसको ए प्लस 2 माइनस 1, 2 कौन सा सेकेंड टर्म, 2 माइनस 1 इंटू डी, और थर्ड में क्या हो जाएगा, तीसरे टर्म में यहाँ पे 2d आएगा। तो यहाँ पे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो पहला पद तो होगा ही फर्स्ट टर्म, तो a प्लस, अब ये जो n है नंबर, इसमें माइनस करेंगे 1 इंटू डी। यहाँ से आप सभी का ये आ गया Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। तो Tn क्या होता है, Tn हमारा जो होता है लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, लास्ट टर्म, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। तो ये हमारा अंतिम पद हो गया। तो हमें अंतिम पद निकालने के लिए पूछेगा क्वेश्चन में। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल करने। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 3। आप सभी इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड है। एग्जाम्पल थर्ड दिया हुआ है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी हमारी 2, 7, 12, ये हमारी क्या है, एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका कौन सा टर्म पूछ रहा है, T10 पूछ रहा है, T10। तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो Tn, n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ये तो हमें पता चल गया। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद होता है। तो a इक्वल टू क्या आ गया 2, और d निकालेंगे हम। तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे d की वैल्यू T2 माइनस T1 होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीख रखा है। तो यहाँ पे d इक्वल टू 7 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जब हमारा d आ गया और a आ गया, और n की वैल्यू हमें पता ही है, n क्या है, ये 10। जब सब कुछ हमें पता हो गया, a पता हो गया, d पता हो गया और n पता हो गया, तो हम Tn की वैल्यू निकाल लेंगे। T10 इक्वल टू, ये क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, d की वैल्यू 5। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे T10 इक्वल टू 2 प्लस यहाँ से 9 इंटू 5, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 45
इक्वल टू कितना हो जाएगा 47। इसका मतलब जो 10वां पद होगा सीरीज में वो कौन सा कितना हो जाएगा 47। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है पहले उसको देखते हैं और करते हैं। तो एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लो, पहले रफ कर देता हूं इसको। यहाँ पे हम चलते हैं करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी की सीरीज है। कौन सी सीरीज है एपी की, वो है 21, 18, 15, ऐसे ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, ये आगे यहां तक स्टॉप होती है माइनस, ये क्या है माइनस 81, ये हमारी सीरीज है। फिर एनी टर्म क्या है, और भी कोई टर्म है वो जीरो हो रहा है, मतलब एनी टर्म कोई टर्म क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो इसका रीजन देना है कौन सा टर्म होगा जो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे, पहले हमारा n की वैल्यू निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, tn इक्वल टू -81, और a की वैल्यू क्या है 21, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे t2 -t1। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 18 - 21। तो यहाँ पे 18 माइनस जब 21 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3। तो tn इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे tn की वैल्यू क्या है -81 इक्वल टू 21 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ही तो निकालनी है, n ही तो निकालना है, -1 इंटू डी क्या है -3। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पुट किया तो ये प्लस का 21 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -81 - 21 इक्वल टू n -1 इंटू -3। यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 102 माइनस के, और ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा -3 डिवाइड इक्वल टू n -1। यहाँ माइनस माइनस कटा, ये इसको काटेंगे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे n -1 इक्वल टू कितना आ गया 34। n इक्वल टू कितना हो गया आप सभी का 34 प्लस 1, प्लस क्यों होगा ये माइनस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। ये आप सभी का n की वैल्यू आ गई, मतलब जब 35वां नंबर पे क्या आएगा 81 आएगा। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 21वें नंबर पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो an इक्वल टू, अब इसको क्या कर लेंगे लास्ट टर्म मान लेंगे, तो tn इक्वल टू 0। तो यहाँ पे tn जैसे ही 0 होता है tn इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। अब यहाँ से करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 21 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे आप सभी को नहीं पता है, n -1 की वैल्यू 1, d क्या है हमारा -3। यहाँ पे देखो जब ये करेंगे ये प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -21 इक्वल टू n -1, यहाँ पे -3, ये -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड इक्वल टू n -1,
यहाँ माइनस से माइनस प्लस हुआ। अब 3 से 21 को डिवाइड करेंगे ये 7 टाइम, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, यानी -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 1, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे जो 8वें नंबर का टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0, और ये लास्ट कितने टर्म थे, वो टोटल टर्म इस सीरीज में क्या कितने थे 35 टर्म थे। ये 8वां जो टर्म होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख सकते हो T8 = 0। और टोटल टर्म कितने थे इस सीरीज में, टोटल पद, तो टोटल पद कितने थे यहाँ से लिख सकते हो टोटल पद, टोटल टर्म कितना था 35। इस सीरीज में टोटल टर्म कितने थे 35। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी विच थर्ड टर्म इज 5। यहाँ पे बोल रहा है थर्ड टर्म, जो तीसरा पद है वो क्या है, तीसरा टर्म क्या है 5, एंड सेवेंथ टर्म इज 9। यहाँ पे 7वां टर्म क्या है 9 है, 9 है। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या डिफाइंड करना है, ए बताना है, और क्या बताना है डी बताना है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम Tn वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे T3 = हम लिख सकते हैं a + 2 - 1 × d हो जाएगा। तो यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या है 5 = a + 2 में से 1 जाए, यहाँ पे आपका 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है ना, 3 - 1, तो 3 यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 2d। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकेंड पे, T7 = 9। तो यहाँ से आप सभी का देख सकते हो ये आपका बन जाएगा a + 7 - 1 × d = 9। तो यहाँ से आप सभी का बनेगा a + 6d = क्या हो जाएगा 9। ये आप सभी का, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को और करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो a + 2d = 5। तो यहाँ से देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस हमने सेकेंड कर लिया, या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, वी गेट। तो अब यहाँ पे इसके बाद का क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं रिजल्ट। तो पहला इक्वेशन क्या है a + 2d = 5 और a + 6d = क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ से ये माइनस माइनस साइन चेंज हो जाती है, साइन हमने किया माइनस में चेंज, ये प्लस माइनस कटा। अब यहाँ पे देखो -6 में से 2d, ये बीच वाले साइन को नहीं देखते, नीचे वाले साइन को देखते हैं। तो यहाँ -6d में से 2d माइनस करेंगे तो -4d = यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, माइनस बड़ा वाला साइन है तो बड़े वाला। यहाँ पे देखो ये आप सभी का आ गया -4d = 4। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4/-4। यहाँ से एक कटा 1 टाइम्स, d = क्या आ गया आप सभी का -1। तो अब यहाँ पे -1d की वैल्यू क्या आ गई
-1। अब इसको हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4 था, यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू 1 इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं a + 2d = 5, a + 2 × d की वैल्यू क्या है, 1 = 5। तो यहाँ से आप सभी का आ जाएगा a प्लस ये आपका 2 = 5, a इक्वल क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस का है और ये 2 प्लस का है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो -a इक्वल क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 3, और d की वैल्यू क्या आई है, 1। यही दोनों आंसर। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 3rd, 4th और 5th। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।